हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। जब जहां तेरी उपस्थिति होती है, जहां तेरा नाम लिया जाता है परमेश्वर, वहां अद्भुत चमत्कार होते हैं, छुटकारा होता है, लोग बंधनों से आजाद होते हैं। मैं विश्वास करता हूं जो भाई बहन देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आज आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का, यीशु का हर वचन सिद्ध है और हर वचन सामर्थी है। हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक बार फिर इस सेशन के द्वारा हम आपके सामने हैं और मैं धन्यवाद देता हूं जो भाई बहन जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज शेयर करिए, वॉच पार्टी में जाइए, ताकि जो लोग नहीं जानते हमारे इस पेज को, या जिन्होंने नहीं जाना है, जो खोज रहे हैं, उनको नहीं पता, उनको ये पेज मिले और वो आए और आज के वचन के साथ आशीष पाए। बहुत जरूरी है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। यही तो बाइबल ने हमें सिखाया है। क्यों परमेश्वर ने हमें चुना, क्यों परमेश्वर ने हमें आजाद किया, क्यों परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया, उद्धार किया, क्यों? ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। यस, इस बात को कभी मत भूलिए, हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हमारा जीवन दूसरों के लिए है और परमेश्वर की भलाई को दूसरों तक पहुंचाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हालेलुया। आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने दिया है, जैसे आपने जाना है, और अमितेश ने भी अपने, जब वो बात कर रहा था तो उसने एक वचन लिया है, मैं उस वचन से भी थोड़ा बहुत आपको बांटूंगा। मन के बारे में। मन, क्या आपने कभी अपने मन को शिक्षा दी है? क्या आपने कभी अपने मन को आज्ञा दी है? मन जो आपके जीवन में, जो आपके लिए बहुत बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। मन, आपका मन, परमेश्वर ने आपके मन को नया किया है, लेकिन क्या आपने उस मन को सिखाया है? क्या आपने उस मन को परमेश्वर के वचनों में ढाला है जो नया दिया है? पुराना तो धोखेबाज था। यिर्मयाह 17:9 कहता है कि वो जो मन था हमारे शरीर में, वो धोखेबाज था और असाध्य रोग से पीड़ित था। असाध्य रोग, ऐसा रोग लगा हुआ था जिसको ठीक होना मुश्किल था। इसीलिए परमेश्वर ने उस मन को बदल दिया। एजिकियल 36:25 से 27 के बीच में अगर आप जानेंगे तो हमें पूरी तरीके से रूपांतरण किया गया, और उसमें एक मन जो है वो बहुत ही अहम अंग है हमारा, जिसको परमेश्वर ने चेंज किया है, नया कर दिया है, और यीशु मसीह का मन हमारे अंदर रख दिया है, ताकि हम अब यीशु मसीह के मन के मुताबिक अपने मन को उस काबिल बनाएं। इसलिए जरूरी है कि हमें यीशु के मन के मुताबिक, जरूरी है कि हमें अपने मन को शिक्षा देनी है। देखिए आज जो, अगर आप नहीं देंगे, देखिए मैं आपको एक चेतावनी भी दे रहा हूं और एक सलाह भी दे रहा हूं। अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इस शिक्षा को ग्रहण करके उसके अनुसार चलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपको एक नया आशीष मिलेगा। यस, विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और ये जो वचन आप परमेश्वर ने दिया है, इसलिए दिए ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मूसा जब इजरायलियों को लेकर आया, जब मोरे पर्वत पर, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था कि मैंने उनकी दुहाई सुनी है, मैंने उनकी चीख पुकार सुनी है, इसलिए मैं उतर आया हूं और मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से आजाद करवाऊंगा। और मूसा से कहा था कि तुम जाओ और जो फिरौन है, जो वहां का राजा है, उसको बोलो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की क्या इच्छा थी, और उसने एक बार नहीं कई बार बोला है कि तुम फिरौन के पास जाओ और बोलो कि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी प्रजा को जाने दो यहां से, ताकि वो 3 दिन का रास्ता कवर करें, 3 दिन का रास्ता बिताएं, और उसके बाद वो जंगल में जाएं और वहां जाकर उसकी उपासना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहता है परमेश्वर? कि हम संसार से निकलकर जंगल में जाएं और उसकी उपासना करें, उसकी वर्शिप करें, उसको जाने। कब हम जाएंगे? कब वो अपने आप को बता सकता है? देखिए, मिस्र में उसने 10 विपत्तियां की और कई बार उसने अपना संदेश मूसा के द्वारा फिरौन तक पहुंचाया, ये कि जंगल में जाकर मेरी प्रजा उपासना करे, ये मेरी इच्छा है। और यही संदेश जो मूसा है वो इजरायलियों को भी देता था कि परमेश्वर क्या चाहता है।
परमेश्वर चाहता है कि तुम जाकर उपासना करो। इसलिए 12 का 11 में, निर्गमन 12 का 11 में, जब वो पहलौठे की मृत्यु हुई थी, जब पहलौठे का जो विपत्ति थी, उस समय जब 11 में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था पहले भी, एक बार फिर आपको बताता हूं कि जब वो रोटी खा रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने पैरों में जूते पहनो, हाथ में लाठी लो, कमर को कसकर बांध लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें इमीडिएट उठना है और जंगल में जाकर तुम्हें मेरी उपासना करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम सब जानते हैं, हमने देखा है कि इजरायलीज जंगल में तो आ गए, लेकिन वो उपासना नहीं कर पाए। उन्होंने उपासना नहीं की। क्यों नहीं की उपासना? क्यों जंगल में? आपने कभी सोचा है कि 3 दिन के यात्रा पर क्यों परमेश्वर लेकर आया उनको? कभी आपने सोचा है? जब हमें परमेश्वर ने चुना था, एक पुराने मनुष्यत्व से हम पुराने जीवन से नए जीवन में आए थे, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से अंदर से बदल दिया था, हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे मन को नया किया, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डाला, यीशु का मन दिया, अपनी आत्मा हमें दी, ताकि हम उसकी भलाई को जान सके, ताकि हम नए हो जाएं पूरी तरीके से। यही वो इजरायलियों के साथ चाहता था, हालेलुया। लेकिन इजरायलीज नए क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनके अंदर मिस्र था। वो मिस्र को निकाल नहीं पाए, वो अपने मन को नहीं बोल पाए कि तुझे यहां रहना है, हालेलुया। और यही गलती हमसे होती है कि हम चुने तो जाते हैं, हम अपने मन को नया तो देख लेते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, लेकिन हम अपने मन को शिक्षा नहीं देते हैं कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। जैसे कि अभी अमितेश ने पढ़ा, एक वचन पढ़ा, बहुत अच्छा वचन था, रोमियो 12 का 2, कि संसार के न्याय ना बनो। अगर कोई है, बहन लिख सकती है तो लिखो कि संसार के न्याय ना बनो। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 12 का 2, इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। कैसे परिवर्तित हो? अपने मन के नए हो जाने से, यानी कि आपका मन नया हो चुका है, अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति इच्छा को आहिस्ता आहिस्ता जान सको। इसीलिए उसने हमारे मन को हमें पूरी तरीके से बदला है, नया बनाया है, ताकि हम उस आशीष को पा सकें, हम उस नएपन के साथ, उस नए जीवन के संग जी सके। लेकिन वो क्या होता है कि हम उस मन के साथ नहीं जी पाते, क्योंकि हम उस मन को नया नहीं करते। यहां पर बहुत ही अच्छा एक वचन जो दाऊद कहता है, मैं आज उस पर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस वचन को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि दाऊद क्या कहता है, दाऊद अपने मन को कैसी शिक्षा देता है, दाऊद अपने मन से कैसा पेश आता है, हमें अपने मन के संग कैसा पेश आना है। अगर हमारा मन बलशाली है, अगर हमारा मन मजबूत है, अगर हमारा मन हमारे बस में है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप उस आत्मिक जीवन को जिएंगे, आप उन अलौकिक शक्तियों का निर्वाह करेंगे। वो अलौकिक शक्तियां जो परमेश्वर ने दी हैं, इस धरती पर रहते हुए आप उन अलौकिक शक्तियों के साथ अपनी जिंदगी को बिताएंगे, जब आप अपने मन को नया करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें क्या कहता है भजन संहिता 103 का, कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर दाऊद अपने मन को कह रहा है, अपने मन को शिक्षा दे रहा है, अपने मन को आज्ञा दे रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। कोई और नहीं है धन्य कहने के लिए। तेरे पिता, तेरे मां, तेरा चाचा, तेरा ताऊ, तेरा बॉस, जहां आप नौकरी करते हैं, वो धंधा जहां पर आपने लगाया, जो आपका पार्टनर है, कोई नहीं है मेरे भाई। धन्यवाद कहने के योग्य सिर्फ और सिर्फ यहोवा है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि हम उसी को धन्यवाद कहते हैं, कह सकते हैं, और इसी को हमें कहना चाहिए। इसलिए वो कहता है हे मेरे मन। वो अपने मन को शिक्षा दे रहा है, वो अपने मन को आज्ञा दे रहा है। वो कहता है मेरे मन तू नया हो जा, तू नया है, इसलिए यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ भी आपको मिला है, प्रभु में आने के बाद आपको क्या मिला है, प्रभु में आने के बाद आपने क्या पाया है, प्रभु में आने के बाद आपने परमेश्वर की कौन सी भलाई को देखा है, प्रभु में आने के बाद आपने कितना समझा है कि यीशु कौन है, वो आपसे कितना प्यार करता है, आपको पापों शापों से मुक्त किया है उसने, आपको नया जीवन दिया है उसने।
प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ भी आप में नयापन आया है महसूस करिए और उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहें। यहां पर बाइबल कहती है, वचन कहता है, दाऊद कहता है कि वो पवित्र है, वो पवित्र है। इसलिए जो कुछ उसने दिया है उसका हम अंगीकार करें। बहुत जरूरी है मेरे भाई। हम अंगीकार नहीं करते, हम आशीष पा लेते हैं, उसका अंगीकार नहीं करते। हम दुनिया को नहीं बताते कि यीशु मसीह मुझ में अंगीकार की शक्ति है, अंगीकार की शक्ति है। अगर आप अंगीकार प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो उस आशीष को नहीं पाएंगे, उस अनुग्रह को नहीं पा पाएंगे। वो अनुग्रह जो यीशु का है वो आपके जीवन में स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु का अनुग्रह आप में स्थिर रहे तो आप अंगीकार करें। हालेलुया। इब्रानियों 4 का 15 और 16 में आपके लिए दोबारा पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। इब्रानियों 4 का देखिए वचन कितना अच्छा है। आपको इस वचन के द्वारा पता लगेगा कि अंगीकार की शक्ति क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। क्यों निकट आए? क्यों निकट आए? क्योंकि उस अनुग्रह का हमने अंगीकार किया। हमने अंगीकार किया कि यीशु ने हमें जिंदा किया है। हमने अंगीकार किया कि यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है। हमने अंगीकार किया है कि यीशु मसीह है जिसने हमें पापों शापों से मुक्त किया है। हमने अंगीकार किया कि यीशु मसीह ने अपने शरीर में मृत्यु के द्वारा हमें पवित्र, निर्दोष और निष्पापी बना दिया है। हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हमने विश्वास किया और अंगीकार किया है कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा और हम यीशु मसीह के 7 बादलों पर सवार होकर जाएंगे। हमने अंगीकार किया। हालेलुया। तो क्या कहता है कि हम अपने साहस को ना खोएं। इससे पहले उसने क्या कहा? हमारा महायाजक ऐसा नहीं है कि हमारी निर्बलताओं में सहायता ना कर सके। हम निर्बल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है हमारा महायाजक है, वो महायाजक है, मलिसिदगी की जगह है। वो महायाजक है जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, जो परमेश्वर ने उसको चुनकर नियुक्त करके हमें दे दिया ताकि हम उस आशीष को, हम उसकी कृपा को, हम उसके अनुग्रह को, हम उसके न्याय को अपने जीवन में देख सकें और महसूस कर सकें। इसलिए वो कहता है कि अंगीकार कर। इसलिए वो कहता है, देखिए अंगीकार उसने कहा। देखिए हम साहस ना खोए। 16वां वचन आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर 2 अनुग्रह के बारे में बताया गया। 2 अनुग्रह। अभी तक आपको एक अनुग्रह पता होगा, मैं आज आपको दूसरा अनुग्रह बताऊंगा। दूसरा अनुग्रह क्या है? हालेलुया। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो। जब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे ना, जब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे, जब हम अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु ही है जो जीवन देता है, वही मार्ग, सत्य, जीवन है। वही है जो हमें बचाने वाला है, वही है जो हमें छुड़ाने वाला है, वही है महान रचयिता। हालेलुया। वही है, वो उसकी महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व का प्रतिरूप है। वही है अदृश्य। हालेलुया, हालेलुया। वही उस अदृश्य के प्रतिरूप का प्रतिबिंब है। हालेलुया। वो है यीशु। जब आप अंगीकार के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं ना, तब आपको अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। ये दूसरा अनुग्रह क्या कहता है? अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए और कि हम पर दया हो। क्या दया हो? कि अनुग्रह पाए। कौन सा अनुग्रह पाए? कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। कौन सा अनुग्रह पाए? कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। मेरे भाई, अगर आप अपना साहस नहीं खोएंगे, मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूं, चाबी की, आपको ताले की चाबी दे रहा हूं। अगर आप अपना साहस नहीं खोएंगे और आप अंगीकार करेंगे और आप अंगीकार के साथ उसके सिंहासन के सामने रहेंगे, तब आप पर दया होगी। और दया कैसी होगी? आपको एक और अनुग्रह मिलेगा। कौन सा अनुग्रह मिलेगा? कि जब आप मुसीबत में होंगे, जब आप जरूरत में होंगे, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। हम पास्टर हैं, हम सिर्फ इसी पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और मैं जीता जागता एक गवाह हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने जब मुझे जरूरत पड़ी है, अद्भुत आशीषों से भरा है मुझे। और जो कि पास्टर देख रहा है, और जो पासवान हम जानते हैं, हमारे कई पासवानों के साथ परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। क्यों? क्योंकि वो अंगीकार के साथ, साहस के साथ उस सिंहासन के सामने खड़े हैं, ताकि उन पर दया हुई कि वो उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के सामने उनकी सहायता करे।
हालेलुया। इसीलिए जो दाऊद है वो यहां पर बड़ी उससे कहता है, इसलिए वो कहता है कि जो कुछ भी है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इसलिए वो दूसरा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूल, उसके किसी भी उपकार को, छोटे से छोटे उपकार को भी मेरे भाई मेरी बहन हम ना भूलें। कभी कभी छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम छोटे से छोटे उसके उपकार को ना भूलें। इजराइलीस नहीं जानते थे, इजराइलीस धन्यवाद कहना नहीं जानते थे। वो कुड़कुड़ाते थे, वो कुड़कुड़ाते थे। उनको मन्ना मिला, कुड़कुड़ाने लगे। पत्थर से पानी मिला, कुड़कुड़ाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट थी क्योंकि उन्होंने अपने मन को शिक्षा नहीं दी थी। इसलिए तो व्यवस्था वर्ण 8:2 में और 3 में क्या कहता है कि मैं चाहता हूं, मैंने तुझे क्यों बुलाया, ताकि तू स्मरण रख, उस रास्तों को स्मरण कर, उस मार्गों को स्मरण कर जहां से तू आया है, और मैंने तुझे दीन क्यों किया है, ताकि मैं जानूं कि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा या नहीं मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अपने मन को, दाऊद यहां पर अपने मन को क्या सिखा रहा है कि वो पिता परमेश्वर है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूल। जो क्यों उपकार के ना भूलो, क्यों उसके उपकारों को हम ना भूलें, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आपको पता है, अगर दूसरा कुरिन्थियन 5:18 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने खुद हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसने खुद हमें मेल मिलाप की सेविकाई दी। हालेलुया, खुद। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 32 में, धन्य है वे जिसके पाप क्षमा हुए, धन्य है वो जिनके पापों का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते मेरे भाई, कि उसकी कितनी कृपा है, उसकी कितनी दया है। इसलिए दाऊद कहता है अपने मन को समझाओ, अपने मन को हमें शिक्षित करना है, हमें अपने मन को बताना है कि मेरा प्रभु कौन है। ईमान, ईमान, दुनिया की बातों को मत जान, ईमान, आस पड़ोस की बातों को, मेरे रिश्तों की बातों को नहीं जान। तू सिर्फ ये जान मेरे मन कि परमेश्वर ने तुझ पर दया की है। ए मेरे मन, सिर्फ तू ये जान कि परमेश्वर ने तुझको नया किया है, ताकि तुझ में, सिर्फ तुझ में परमेश्वर की ही उपस्थिति हो, तुझ में परमेश्वर की ही कृपा हो, परमेश्वर का ज्ञान हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो, जिससे तू जान सके, जिसे तू जान सके और आशीष पाए। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जो तेरे प्राण को गड्ढे में से उबारता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट डालता है। आज हम पर क्या है, पता क्या है? हमारे पास मुकुट है दया का और करुणा का, उसकी दया का, उसकी करुणा का। कैसे दिया? कैसे दिया उसने? उसकी इच्छा से। वो हमसे इतना प्यार किया। भजन संहिता 40:2 में क्या लिखा हुआ है कि उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल की कीचड़ में से निकाला है, और क्या किया है? हमें चट्टान पर स्थिर कर दिया। वो कौन सी चट्टान है? यीशु मसीह। वो चट्टान का नाम है यीशु मसीह। वहां हमें स्थिर करके, और यहाँ का ये बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है? उसने हमें दया और करुणा का मुकुट दे दिया है। हालेलुया। आपके ऊपर वो मुकुट है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं, उसके स्वर्गदूत देखते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत देखते हैं कि आप पर दया और करुणा का मुकुट है, इसीलिए उसके स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं, इसलिए उसके स्वर्गदूत आपके पास रहते हैं। इब्रानियों 1:14 क्या कहता है कि उसके स्वर्गदूत उद्धार करने वालों की सेवा के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप नहीं जानते कि आप उसकी आंखों की पुतली हैं, इसलिए उसके स्वर्गदूत आप पर दया और करुणा का मुकुट देखकर आपके करीब रहते हैं, ताकि वो आपकी सेवा कर सके, ताकि वो आशीष आपको दे सके, ताकि वो आपको परमेश्वर और आपको शैतान से बचा सके। इसलिए लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 34:7, कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, स्वर्गदूत छावनी बनाकर उसकी रक्षा करते हैं, छावनी बनाकर उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए वो कहता है, ये सारी बातें वो क्या कह रहा है? दाऊद के अपने मन को सिखाओ। अपने मन को, जब आप सुबह उठते हैं ना, तो अपने मन को बताओ कि तुम कौन हो। मन, किसी और बात
को जानने से अच्छा कि आज मुझे नौकरी में क्या करूंगा, आज मैं धंधे में क्या करूंगा, आज मैंने क्या बोलना है, आज मैंने क्या प्लान करना है, आज मेरा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने करना है, उससे मेरी उन्नति हो सकती है, उससे मेरी इंक्रीमेंट हो सकती है। नहीं मेरे भाई, जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने मन को शिक्षा दें। ऐ मन जो तू मेरे साथ है, ऐ मन जिसको परमेश्वर ने नया किया है, ऐ मन तू जान ले कि तुझे यहोवा को धन्य कहना है। ईमान तू जान ले कि तुझे यहोवा के किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। ईमान क्योंकि वो अद्भुत है। उसने तुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला है, उसने तुझे दलदल की कीचड़ में से निकाला है, उसने तुझे चट्टान में पर स्थिर कर दिया है। वो महान है, वो महिमा और आदर के योग्य है। ईमान तुझे बचाने वाला वही है, अधर्मों से छुटकारने वाला वही है। अपने आप उसने तुझे मेल मिलाप की सेविकाई दी है और अपराधों से मुक्त किया है, पापों से शुद्ध किया है। ईमान तू जान ले, तू जान। अपने मन को हमें रोज शिक्षा देनी है, रोज शिक्षा देनी है अपने मन को बताना, ताकि आपका मन कुछ और ना सीख जाए, आपका मन कहीं शैतान आपके मन में कुछ और ना डाल दे। इससे पहले कि शैतान आपके मन में कोई दूसरी शिक्षा डाले, इससे पहले कि शैतान आपके मन को कहीं और बहकाए, इससे पहले कि आप शैतान आपके मन को शरीर की बातों को पूरा करने में लगाए, उस मन को बताइए, उस मन को सिखाइए कि आप जो मन परमेश्वर ने दिया है वो किसका है, उसे बताइए मेरे भाई। यही दाऊद कह रहा है, ये दाऊद अपने मन को शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। और वो क्या कहता है, देखिए अब यहां पर वो क्या कहता है, 7वां वचन अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो आप देखिए, उसने मूसा पर अपने मार्ग और इजरायलियों पर अपने कार्य प्रकट किए। ध्यान दीजिए, इस चीज पर ध्यान दीजिए, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने मूसा पर अपने मार्ग और इजरायलियों पर अपने कार्य प्रकट किए। क्यों मेरे भाई, हम इजरायलियों पर क्यों उसने अपने कार्य प्रकट किए? क्योंकि वो सिर्फ कार्य ही देखना चाहता है। इजरायली सिर्फ कार्य देखना चाहते थे कि परमेश्वर अब क्या करता है। उसकी परीक्षा ले रहे थे। अरे तो हमें जंगल से कहां से लेकर आ गया, मिस्र से लेकर आ गया, यहां पर भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम चर्च में जाते हैं, क्या देखने जाते हैं? उसके कार्य देखने जाते हैं। अरे किसी को आंख मिली, किसी को कान मिले, किसी का नौकरी आई, धन्यवाद। हम देखते हैं कि साहब उसके कार्य क्या किए, यीशु मसीह ने क्या कार्य किए। हम ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस, हम ज्यादा अपना कॉन्सेंट्रेशन उसके कार्यों पर लगाते हैं। उसने कैसे हमें चंगाई दी, उसने कैसे हमें नौकरी दी, उसने कैसे हमारे पड़ोसी को आशीष दिया। चर्च में वो भाई था, वो कैसे आशीष पाया। 16 साल की जो वो हमारी एक बहन आई थी, वो आकर मां बन गई। कैसे उसने किया? हम उसके कार्यों पर नजर रखते हैं, उसके कार्यों पर। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों पर अपने कार्यों को प्रकट किया और मूसा पर अपने मार्ग प्रकट किए। लेकिन अपने मन को सिखाइए आप कि आपको भी परमेश्वर अपने मार्ग बताए। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के मार्गों को जान लें। मूसा क्यों नहीं चाहता था? आपने कभी सोचा? मूसा के 2 बच्चे थे, गिरशोम और एलिएजर। पूरी बाइबल में कभी भी आपने ये पढ़ा है निर्गमन में, गिनती में, व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था में कहीं भी आप नहीं पढ़ा है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैंने तेरी इतनी सेवा की है, मेरे बच्चों को याजक बना दे, मेरे बच्चों को कुछ उपाधि दे दे। कभी कहा है मूसा ने? नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने। कभी कहा है उसने? प्रेज़ द लॉर्ड। उससे नहीं मांगा कुछ भी कि मेरे बच्चों के लिए कुछ कर, क्योंकि वो जानता है कि मैं परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए वो एक जगह निर्गम 33 में आपका 33 में 14, 15, 16 में क्या कहता है कि अगर तू मेरे साथ ना जाए तो मुझे ना ले जा। अगर तू मेरे साथ ना जाए, मूसा कहता है तू मेरे साथ है तो मैं आगे जाऊंगा कहीं भी। अगर तू किसी और को भेजे तो मैं तेरे साथ जाना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मूसा
का मन जो है वो जान चुका था वो पिता है, वो परमेश्वर है, वो कौन है। हम जब तक उसके मार्गों को नहीं जानेंगे हम नहीं जान पाएंगे वो कौन है। इसलिए मूसा 40 दिन 40 रात उपवास में बिना खाए पिए परमेश्वर के साथ सीने पर्वत पर रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके चेहरे पर एक तेज होता था, किरणें निकलती थी उसके चेहरे पर, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताता था। मेरे भाई मेरी बहन, हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपने मन को ये शिक्षा देंगे। शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर ने हमें नया मन तो दे दिया है, लेकिन उसी मन को जो शैतान है वो फिर से संसार की ओर लेके जाना चाहता है, फिर से उसमें संसार भरना चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता था? कि मेरी प्रजा जंगल में आए ताकि कोई ना देख सके। 3 दिन के रास्ते पर, 3 दिन का जीवन, अब जब 3 दिन की यात्रा करने के बाद जंगल में आए, कुछ दिखाई ना दे उसे मिस्र का, कुछ भी ना देख पाए। लेकिन कुछ दिखा तो नहीं उनको, लेकिन वो जो थे इजराइलीस, वो अपने अंदर से मिस्र को नहीं निकाल पाए, इसलिए वो परमेश्वर को नहीं पा पाए। कितने लोग वहीं मर गए। व्यवस्था विवरण में जब मूसा बता रहा है, उनकी औलादों को बता रहा है, तो बता रहा है कि तुम्हारे जो पूर्वज थे मर गए, क्योंकि उन्होंने कुड़कुड़ाया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानते थे, नहीं उन्होंने माना, परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं बिताया। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी ये मौका है मेरे भाई। अगर हम परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को नहीं बिताएंगे ना मेरे भाई, तो आप उस आशीष को नहीं पा पाएंगे, आप वो जीवन नहीं जी पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसलिए वो कहता है, 1 कुरिन्थियन 2:9 क्या कहता है? देखिए वो क्या कहता है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो चित्त में नहीं समाया। क्या लिखा है? जिन बातों को आंख ने नहीं देखा, न कान ने सुना, और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी सोचा नहीं है उन बातों को परमेश्वर ने, जो हमारे चित्त में नहीं समाई, जो हमारी आंखों में नहीं समाई, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, जिसके बारे में हमने विचार नहीं किया, उन बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, हम उन बातों को देखने के लिए उत्सुक भी नहीं है। अरे वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो अभी भी संसार में लगा हुआ है। लेकिन यहां दाऊद क्या कहता है? मेरे मन सिर्फ यहोवा को धन्यवाद कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूल। वो मन को शिक्षा दे रहा है, दाऊद अपने मन को शिक्षा दे रहा है। वो बता रहा है कि मूसा को परमेश्वर ने अपने मार्ग बताए थे और इजराइलियों को अपने कार्य बताए। क्यों? क्योंकि वो कार्य पसंद करते थे, उनको मार्ग से नहीं लेना देना कुछ भी। आज भी हम कार्य देखते हैं, आज भी हम वो टीचिंग पसंद करते हैं, आज भी हम वो टीचिंग पसंद करते हैं जिसमें पता हो कि जब आपको धन मिलेगा, आपको दौलत मिलेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपकी नौकरी बढ़ जाएगी, आपको वो अच्छा लगता है प्रवक्ता, आपको वो अच्छा लगता है आपका सुसमाचार प्रीचिंग। आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि जो बताए कि अगर आप ऐसा आप काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह सकते हैं, आप छूट सकते हैं। यस, लेकिन जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन, जरूरी है कि हम सच्चाई को जानें, जरूरी है कि हम सच्चाई के साथ चलें, जरूरी है कि उस सच्चाई को समझें और अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने आप को खड़ा रखें, उसके मार्ग को जानें, उसके मार्ग को समझें। जो चीज कानों ने नहीं सुना, जो चीज आंखों ने नहीं देखी, जो चित्त में नहीं समाई, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। इसीलिए कुलुस्सी 2 में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ, स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ, संसारी चीजों में ध्यान मत लगाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए मेरे भाई मेरी बहन अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा।
जिस तरह दाऊद कर रहा है, अपने मन को ट्रेन कर रहा है। वो सिखा रहा है उसे, ऐ मेरे मन धन्य कहे। उसके बाद क्या कहता है 8वां, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, अति करुणामय। हेलो, इतनी करुणा है उसकी, इतनी करुणा है कि वो हमें अब भी संभालता है। हम उसकी करुणा को नाप नहीं सकते, हम उसकी करुणा को नाप नहीं सकते हैं। वो कहता है अति करुणामय है। अगर आप 46 देखेंगे, भजन संहिता 46 का पहला दूसरा, बहुत अच्छा भजन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 46। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 46 देखिए, इसमें आप समझेंगे परमेश्वर कितना प्यारा है, कितना महान है। वो क्या कहता है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट के समय तत्पर सहायक है। इमीडिएट सहायता करने के लिए वो तैयार है, तत्पर सहायक है। इसलिए दाऊद क्या कहता है कि इसीलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पर्वत समुद्र तल में जा पड़े, चाहे समुद्र गरजे या फन लाए और उसके उबरने से पर्वत कांप उठे, लेकिन हम नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि कैसा भी संकट क्यों ना हो, कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, मेरे भाई मेरी बहन, मेरा जो पिता है, मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो यहोवा है, मेरा जो यीशु है, वो तत्पर सहायता करने के लिए तैयार है, हमेशा, हर पल। आप नहीं जानते मेरे भाई, वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। वो बाप याद है आपको, उड़ाऊ पुत्र का बाप, जब बेटा चला गया, सारी संपत्ति उड़ा दी, पाप किया और भूखा रहा, लेकिन जैसे ही वो आया, उस पिता ने जैसे ही अपने बच्चे को देखा, वो दौड़कर अपने बच्चे के पास गया। ऐसा है हमारा पिता, तत्पर सहायक, तत्पर। ही इज रेडी टू हेल्प अस, ही इज रेडी टू हेल्प अस। इसलिए अपने मन को दाऊद समझा रहा है कि हे मेरे मन, किसी और को धन्यवाद मत कर, संसार को धन्यवाद मत कर, रिश्तों को धन्यवाद मत कर, अपनी पोजीशन को धन्यवाद मत कर, अपनी खूबसूरती को धन्यवाद मत कर, अपने पैसे को धन्यवाद मत कर, जहां तू काम करता है उसके बॉस को धन्यवाद मत कर, तू सिर्फ यहोवा को धन्यवाद कर, यहोवा को धन्यवाद कर। क्योंकि वही है जो करुणा के काम करता है, वही है जो दया का मुकुट आपके ऊपर रखता है, वही है और कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप प्लीज आज से अपने मन को शिक्षा देना शुरू कर दीजिए, शिक्षा देना शुरू करिए। अपने मन को समझाइए कि तुझे क्या करना है। अपने मन में परमेश्वर के वचनों को डालना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसका अगले पढ़ेंगे, क्योंकि 14वां पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी सृष्टि को जानता है, उसे स्मरण रहता है कि हम धूली हैं। जानते हैं आप क्यों दाऊद कह रहा है कि जान ले? वो जानता है कि हम धूल की तरह हैं, वो जानता है, वो हमारी सृष्टि को जानता है, इसलिए वो कहता है उसको धन्य कहे, क्योंकि वो जानता है कि तू कितना कमजोर है, तू कुछ भी नहीं है उसके सामने, तू एक धूल के बराबर है। हम समझते हैं कि हम पास्टर बन गए, हम समझते हैं हमारी मिनिस्ट्री है, हम समझते हैं हमारे पास गाड़ी है, हम समझते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस है, हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में हम बहुत कुछ करने वाले। नहीं मेरे भाई, वो क्या कह रहा है कि वो जानता है हम कौन है, धूल के बराबर। हमारी हस्ती क्या है, धूल के बराबर। ये अपने मन को समझा, ताकि तेरे मन से अहंकार निकले, तेरे मन से घमंड निकले, तेरे मन से ईर्ष्या निकले, तेरे मन से स्वार्थ निकले, और तेरे मन में दीनता आए, तेरे मन में नम्रता आए,
यही तेरा गहना है। अगर तेरे मन में दीनता नहीं आएगी, नम्रता नहीं आएगी मेरे भाई, तो तू समझ नहीं पाएगा कि तू कौन है। और जब तक तू ये नहीं समझेगा कि मैं एक धूल हूं, मैं एक धूल का कण हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तब परमेश्वर का सामर्थ तेरे जीवन में काम करेगा और तब तू उस सामर्थ को महसूस करेगा। जिस तरीके से पौलुस ने कहा है 2 कुरिन्थियों 12:9 में कि उसका अनुग्रह निर्बलता में सिद्ध होता है। जब वो निर्बल होता है तब उसका बल आता है, तभी उसके बल को हम समझ सकते हैं। जब तक हम अपनी निर्बलता को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसके बल को नहीं समझ पाएंगे। याद रखिए मेरे भाई, अपने दिल को, अपने मन को समझाइए कि तू निर्बल है, तू यीशु के बिना कुछ भी नहीं है, तू परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। दाऊद हमेशा निर्बल अपने आप को समझता था, हर चीज पूछता था दाऊद से, परमेश्वर से, मैं ये काम करूं कि ना करूं, कोई दुश्मन है उसके संग लड़ाई करूं कि ना करूं। 2 बार शाऊल को दाऊद ने छोड़ दिया, शाऊल जो उसके पीछे था। शाऊल सेना लेकर उसके पीछे भाग रहा था मारने के लिए, लेकिन शाऊल 2 बार दाऊद के शिकंजे में आया। वो मार सकता था दाऊद उसे, लेकिन उसने नहीं मारा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के जन पर हाथ नहीं उठा सकता। वो अपनी निर्बलता को शो करता कि मैं परमेश्वर के सामने निर्बल हूं, मैं परमेश्वर के सामने दीन हूं, मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूं। ये अपने मन को समझाना है हमें, जो दाऊद समझा रहा है। ऐ मन, यहोवा को धन्यवाद कहे क्योंकि तू निर्बल है। हालेलुया। ऐ मन, क्योंकि तू कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि को जानता है, हमारी बनावट को जानता है। वो जानता है, उसे स्मरण रहता है कि हम धूल ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम धूल हैं। इसलिए कहीं कोई घमंड, कहीं कोई स्वार्थ, कहीं कोई लालच हमारे अंदर ना आए। हम कुछ नहीं पा सकते। अगर परमेश्वर का आशीष हमको पाना है तो हमें उसके सामने दीनता के संग प्रस्तुत होना है। इसलिए अपने मन को समझाइए, ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कहे। उसके मार्गों को पहचान, उसके मार्गों को जानने की कोशिश कर, उसके कार्यों को जानने की कोशिश मत कर, उसके मार्गों को जानने की कोशिश कर। क्योंकि अगर तूने उस पिता परमेश्वर के मार्गों को जान लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको पता है निर्गमन 17 में अगर आप पढ़ेंगे तो सब लोग प्यासे थे। रपीदीम से जब ये लोग आए, प्यासे थे सब लोग, और सब लोगों को प्यास लग रही थी और सब लोग कुड़कुड़ा रहे थे। उन्होंने पत्थर उठा लिए मूसा को मारने के लिए कि हमें प्यास लग रही है तो हमें कहाँ लेकर आया है। और मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, जा उस चट्टान के पास जा और अपनी लाठी मार, वहां से तुझे पानी मिलेगा। आप सोचिए कि लाखों के लोग, 25-30 लाख लोग उसके पास गए, उस चट्टान के पास गए, और मूसा ने लाठी मारी और चट्टान में से पानी निकलने लगा। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या मूसा इंसान नहीं था? क्या मूसा को प्यास नहीं लग रही होगी? प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा को लग रही होगी। उसने क्या किया? उसमें वहां पर लोग पानी पी रहे थे और मूसा वहां वेदी बना रहा था। अगर हम पढ़ेंगे 17:7, निर्गमन 17:7 पढ़ेंगे मेरे भाई, तो हम देखेंगे कि जो क्या कर रहा था। और मूसा ने इजराइल के पुरनियों को देखते हुए वैसा ही किया। 7वां, तब उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा और वो वेदी बना रहा था। क्यों नहीं उसे प्यास लगी? क्यों नहीं उसे प्यास लगी मेरे भाई? क्योंकि वो उसके मार्गों को जानता था। मूसा का मन परमेश्वर के मार्गों को जानता था। मूसा के मन के ऊपर परमेश्वर के मार्ग प्रकट हो गए थे, इसलिए उसे प्यास नहीं लगी। वो वेदी बना रहा था। हालेलुया। अगर आप अपने मन को सिखा देंगे, अगर आप अपने मन को शिक्षा देंगे मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं,
संकट में आपको कोई भी चीज विचलित नहीं कर पाएगी। संकट हुआ आएगा, आप एक वेदी की रचना करेंगे, आप आराधना करेंगे, आप स्तुति करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है। आपको जयवंत जीवन मिला है, आप जानते हैं। इसलिए आप हड़बड़ाएंगे नहीं, इसलिए आप पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अपने मन को शिक्षा देनी शुरू करिए। और अगर आप मुझसे सहमत हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ, आज से मैं अपने मन को शिक्षा दूंगा। अंगीकार करिए। मैं सच कह रहा हूं, अंगीकार में शक्ति है, और अंगीकार करके जब आप उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आएगा तो आपको अनुग्रह मिलेगा। इसलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस, मैं आज से अपने मन को शिक्षा दूंगा। आज से मैं अपने मन को शिक्षा दूंगा, आज्ञा दूंगा। लिखिए, अंगीकार करिए मेरे भाई। आपके अंगीकार को प्रभु देखेगा, आपके अंगीकार को पवित्र आत्मा देखेगी, और आपका अंगीकार आपको शक्ति देगा। आप पर कृपा आएगी, आप पर अनुग्रह की शक्ति होगी, आप पर अनुग्रह का आशीष होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको मेरे भाई, यही वक्त है। हमें अंगीकार करके उस दृढ़ता को और सिद्ध करना है। दृढ़ता लानी है अपने अंदर, ताकि परमेश्वर का हम काम कर सकें और सिद्धता के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। हालेलुया। जिन्होंने शेयर नहीं किया अब तक, प्लीज शेयर करिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन आपको अच्छे लगे होंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपका जीवन बदला होगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिफा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमें अपने मन को शिक्षा देनी है। जैसे दाऊद ने दी थी, वैसे ही परमेश्वर हमें अपने मन को रोज बताना है कि परमेश्वर कौन है। हमें अपने मन को बताना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हमें अपने मन को रोज शिक्षा देनी है कि हमारा मन किस राह पर चले। हमें अपने मन को परमेश्वर के मार्गों के बारे में बताना है, ना कि कार्यों के बारे में बताना है। दयालु पिता, दया कर, दया कर, दया कर, ताकि हमारा मन हमारे बस में रहकर वो काम करे जो परमेश्वर को पसंद है। इसलिए उसमें लिखा हुआ है, वो कहता है कि संसार की ओर ना बनो, रोमियो 12:2, संसार की ओर ना बनो, मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान सको। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपसे बहुत 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 प्यार करता है। सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए मैं आशीष मांगता हूं। आपकी कृपा दृष्टि मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर बनी रहे। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। जो भाई बहन इस समय दुखी हैं, या जो भाई बहन इस समय पीड़ित हैं दर्द से या किसी बीमारी से, मैं विश्वास करता हूं, मैं नहीं जानता हूं आपको कौन सी बीमारी हुई है, मैं नहीं जानता हूं आप किस दुख में हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब मैं प्रार्थना करूंगा और आप विश्वास के संग उस प्रार्थना को कबूल करेंगे, तो ये बीमारी, वो संकट, इसी समय दर्द आपका दूर होगा, और वो करने वाला होगा यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हूं। परमेश्वर, जिस किसी को, भाई या बहन को दर्द हो, परमेश्वर संकट हो, बीमारी हो, कोरोना हो, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, इसी समय उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूं, इसी समय उस बीमारी का नाश करता हूं। हालेलुया। और यीशु की चंगाई को रिलीज करता हूं, यीशु के सामर्थ को रिलीज करता हूं, और यीशु के लहू से स्पर्श करता हूं इस भाई, इस बहन को। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। मैं विश्वास के संग कहता हूं, अगर आपने विश्वास के संग इस प्रार्थना को सुना है, प्रभु जरूर काम करेगा। और धन्यवाद दीजिएगा यीशु मसीह का, जब आप चंगे हो जाए। प्रभु आपको बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया। अब मैं आपसे मंडे को मिलूंगा। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरी मिनिस्ट्री को भी प्रार्थना में रखिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वचन लेकर आए और आपका जीवन बदले। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका जीवन बदले और हम प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।